आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृताप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम का 13वें अध्याय से, जिसमें हंस अवतार द्वारा ब्रह्मा के पुत्रों के जो प्रश्न थे वो भगवान ने हंस अवतार के रूप में उन प्रश्नों के उत्तर दिए। आज हम उसके आगे 14वें अध्याय से भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव से योग पद्धति का वर्णन जो है 14वें अध्याय से उसका श्रवण करेंगे। इस अध्याय में कृष्ण बतलाते हैं कि भगवत भक्ति जो है सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक विधि है। वे इसमें ध्यान के विषय में बतलाएंगे। ये इसी प्रकार से है जैसे भगवत गीता में भगवान अर्जुन को कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग सभी बतलाते हैं। तो इस अध्याय 14वें अध्याय में भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव से योग पद्धति का वर्णन इसका हम श्रवण करेंगे। 11वें स्कंद का 14वां अध्याय। श्री उद्धव उवाच वदन्ति कृष्ण श्रेयांसि बहुनि ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्प प्राधान्यम् उत अहो एक मुख्यता। श्री उद्धव ने कहा, कृष्ण वैदिक वाक्यमय की व्याख्या करने वाले विद्वान मुनिगण मनुष्य जीवन की सिद्धि के लिए अनेक विधियों की संस्तुति करते हैं। उद्धव पूछते हैं, कृष्ण वैदिक वाक्यमय की व्याख्या करने वाले विद्वान मुनिगण मनुष्य जीवन की सिद्धि के लिए अनेक विधियों की संस्तुति करते हैं। हे प्रभु, इन नाना प्रकार के दृष्टिकोणों पर विचार करते हुए आप मुझे बतलाइए कि सारी विधियां समान रूप से महत्वपूर्ण है अथवा इनमें से कोई एक सर्वश्रेष्ठ। तात्पर्य, भक्ति योग के उच्च पद को स्पष्ट रूप से स्थापित करने के उद्देश्य से श्री उद्धव भगवान कृष्ण से अनुरोध करते हैं कि आत्मशास्त्र की समस्त विधियों में जो सर्वश्रेष्ठ है उसकी पहचान बताएं। जितनी भी आत्मशास्त्र की विधियां हैं उनमें जो सर्वश्रेष्ठ है उसकी पहचान बताएं। सारे वैदिक विधियों से परम लक्ष्य अर्थात शुद्ध भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होता है। कुछ केवल धीरे धीरे जीव की चेतना को ऊपर उठाती है। आत्म साक्षात्कार की विधि की सामान्य रूपरेखा बतलाने के लिए मुनिगण ऊपर उठने की तमाम विधियों की विवेचना कर सकते हैं, किंतु जब सर्वश्रेष्ठ विधि को निश्चित करने का अवसर आता है तो गौण विधियों को रास्ते से दूर हटा देना चाहिए। कि आत्म साक्षात्कार की सबसे श्रेष्ठ विधि कौन सी? कुछ विधियां
जीव की चेतना को केवल ऊपर उठाती। कुछ विधियां केवल धीरे धीरे जीव की चेतना को ऊपर उठाती, लेकिन सारी विधियों से शुद्ध भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होता। कुछ विधियां खाली चेतना ऊपर उठाने के लिए, आत्म साक्षात्कार की विधि की सामान्य रूपरेखा बतलाने के लिए मुनिगण ऊपर उठने की तमाम विधियों की विवेचना कर सकते हैं। जैसे किसी स्थान पर जाने के कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन उसमें से एक सर्वश्रेष्ठ रास्ता होगा, एक शॉर्टकट होगा और बेस्ट होगा, और जिसपे कोई ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा। तो आत्म साक्षात्कार की विधि की सामान्य रूपरेखा बतलाने के लिए मुनिगण ऊपर उठने की तमाम विधियों की विवेचना कर सकते हैं कि जब सर्वश्रेष्ठ विधि को निश्चित करने का अवसर होता है तो गौण विधियों को रास्ते से दूर हटा देना चाहिए। क्योंकि उद्धव प्रश्न पूछ रहे हैं, इस प्रकार से कि उद्धव ने कहा, उद्धव ये प्रश्न पूछना है कि हे कृष्ण, वैदिक वाक्यमय की व्याख्या करने वाले विद्वान मुनिगण मनुष्य जीवन की सिद्धि के लिए अनेक विधियों की संस्तुति करते हैं, मैं कौन सी विधि करूं? हे प्रभु, इन नाना प्रकार के दृष्टिकोणों पर विचार करते आप मुझे बतलाइए कि ये सारी विधियां समान रूप से महत्वपूर्ण है अथवा इनमें से कोई एक सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान उत्तर देते हैं, ये सारी विधियां मनुष्य की चेतना को धीरे धीरे ऊपर ले जाती है, लेकिन इसमें से एक विधि जो है सर्वश्रेष्ठ। जब सर्वश्रेष्ठ विधि को निश्चित करने का अवसर आता है तो गौण विधियों को रास्ते से दूर हटा देना चाहिए। भवतावदाहत स्वामिन भक्ति योग अनपेक्षितः निरस्य सर्वतः संगम येन त्वयि आविशेत मनः। हे प्रभु, आपने शुद्ध भक्तियों की स्पष्ट व्याख्या कर दी है, जिससे भक्त अपने जीवन से सारी भौतिक संगति हटाकर अपने मन को आप पर एकाग्र कर सकता है। अब ये भली बातें स्थापित हो चुका है कि परब्रह्म भगवान कृष्ण में मन को एकाग्र करने के लिए शुद्ध भक्ति ही सर्वोत्तम विधि है। अगली बात जिसका स्पष्टीकरण किया जाना वह है, क्या इस विधि को हर एक व्यक्ति अपना सकता है या केवल कुछ लोगों के लिए ये विधि? विभिन्न आध्यात्मिक विधियों के सापेक्ष लाभों की व्याख्या करते समय आध्यात्मिक जीवन के लक्ष्य को सुनिश्चित करके उस विधि को अलग कर देना चाहिए जिससे वो लक्ष्य प्राप्त कर सके। तब इन विधियों को उनके मुख्य तथा गौण कार्य के अनुसार परिभाषित कर देना चाहिए। जिससे सर्वोच्च सिद्धि मिल सके। ये वो मुख्य विधि और जो विधि मुख्य विधि में सहायक हो, वो मुख्य विधि और जो मुख्य विधि में सहायक हो या उसमें संवर्धन करे वो गौण विधि। वो मुख्य विधि और जो विधि मुख्य विधि में सहायक हो उसमें संवर्धन करे वो गौण विधि। मन अत्यंत चलायमान और अस्थिर रहता है, मनुष्य को चाहिए कि अपने को शुद्ध बुद्धि से प्रगतिशील जीवन शैली में स्थिर कर ले।
और इस तरह से वो इसी जीवन में परम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। श्री उद्धव से कृष्ण की वार्ता का एक गंभीर प्रयोजन है। श्री भगवान वाच, तीसरे श्लोक में भगवान बोलते हैं उद्धव के प्रश्न के उत्तर में, कालेन नस्ता प्रलय वाणियम वेद संगीता मयादो ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्याम मदात्मकम। भगवान ने कहा काल के प्रभाव से प्रलय के समय वैदिक ज्ञान की दिव्य ध्वनि नष्ट हो गई थी। भगवान कह रहे हैं काल के प्रभाव से प्रलय के समय भगवान कह रहे हैं काल के प्रभाव से प्रलय के समय वैदिक ज्ञान की ध्वनि नष्ट हो गई थी। अतः जब फिर से सृष्टि बनी तो मैंने यह वैदिक ज्ञान ब्रह्मा को बतलाया, क्योंकि मैं ही वेदों में वर्णित धर्म हूं। तात्पर्य भगवान कृष्ण उद्धव को बतलाते कि यद्यपि वेदों में आध्यात्मिक साक्षात्कार की अनेक विधियां विचारों का वर्णन हुआ है, किंतु वेद अंततोगत्वा भगवत भक्ति की स्तुति करते हैं। भगवान कृष्ण समस्त आनंद के आगार हैं और उनके भक्तगण सीधे उनकी अलादिनी शक्ति में प्रवेश करते हैं। मनुष्य को जिस तरह अपने मन को भगवान कृष्ण में एकाग्र करना और भक्ति के बिना संभव नहीं है। जिसने भगवान कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं किया है, वो अपनी इंद्रियों को अच्छे कार्यों में लगाने से रोक नहीं सकता। चूंकि अन्य वैदिक विधियों से अभ्यासकर्ता को भगवान कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती, अतः वेद जीवन का सर्वोच्च लाभ नहीं दिला सकते। वेदों की दिव्य ध्वनि अपने में सर्वोच्च प्रमाण है, किंतु जिसकी इंद्रियां तथा मन इंद्रिय तृप्ति तथा मानसिक चिंतन में लगे हो और जिसका हृदय भौतिक भूल से दूसरी, तो वो प्रत्यक्ष रूप से दिव्य वैदिक संदेश प्राप्त नहीं कर सकता। इस तरह वो भगवत भक्ति के उच्च पद को नहीं समझ सकता। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि काल के प्रभाव से वैदिक काल की दिव्य ध्वनि नष्ट हो गई थी। अतः जब फिर से सृष्टि बनी तो मैंने यह वैदिक ज्ञान ब्रह्मा को बतलाया, क्योंकि मैं ही वेदों में वर्णित धर्म। आगे तेन प्रोक्ता स्वपुत्राय मनवे पूर्वजाय सा ततः भृगुआदय ग्रहण सप्त ब्रह्म महर्षय। ब्रह्मा ने ये वैदिक ज्ञान अपने ज्येष्ठ पुत्र मनुदेव को दिया। तो उद्धव को बता रहे हैं भगवान कि मैंने सबसे पहले ज्ञान ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र मनु को दिया, और तब भृगु मुनि आदि सप्तऋषियों ने वही ज्ञान मनु से ग्रहण किया। हर मनुष्य अपने स्वभाव तथा लालसाओं के अनुसार एक तरह की जीवन शैली अपनाता है। भक्ति योग उसका एक सहज कृत्य है, जिसका स्वभाव भगवान की संगति से पूरी तरह शुद्ध हुआ रहता है। अन्य विधियां उन लोगों के लिए हैं जिनका स्वभाव अभी तक भौतिक गुणों से प्रभावित रहता है।
और ऐसी विधियां तथा उनके फल भौतिक रूप से दूषित होते हैं, किंतु भगवत भक्ति एक शुद्ध आध्यात्मिक विधि है और शुद्ध चेतना से भक्ति करने पर मनुष्य सीधे भगवान के संपर्क में आता है, जो अपने आप को भगवत गीता में पवित्रम इदम उत्तरम अर्थात परम पवित्र बताते हैं। इस श्लोक में तथा पिछले श्लोक में परंपरा प्रणाली का वर्णन हुआ है। चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के गुरुजन ऐसी परंपरा के अंग हैं और ब्रह्मा द्वारा मनु से कहा गया वैदिक ज्ञान आज भी उसी परंपरा से उपलब्ध है। तेभ्य पितृभ्य तेभ्य पितृभ्य ततपुत्रा देवदानवोयका मनुष्या सिद्ध गंधर्वा सविद्याधर चारण किन्देवा किन्नरा नागा रक्षा किं पुरुष आदय ब्रह्मेव तेषां प्रकृतेय रजसत्व तमो भुव यभि भिद्यन्ते भूतानां पतय तथा यथा प्रकृति सर्वेषां चित्रा वाच स्रवन्ति ही। भृगु मुनि तथा ब्रह्मा के अन्य पुत्रों जैसे पूर्वजों से अनेक पुत्र तथा उत्तराधिकारी उत्पन्न हुए। ये ब्रह्मा जी क्या रहा है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वैदिक ज्ञान अपने ज्येष्ठ पुत्र मनु को दिया था और तब भृगु मुनि इत्यादि सप्तऋषि ने भी वही ज्ञान मनु से ग्रहण किया था। जैसे भागवत गीता में जो परंपरा बताई गई 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, पवित्र इदम उत्तम, परंपरा प्रणाली। भृगु मुनि तथा ब्रह्मा के अन्य पुत्र जैसे पूर्वजों से अनेक पुत्र तथा उत्तराधिकारी उत्पन्न हुए, जिन्होंने देवताओं, असुरों, मनुष्यों, गुह्यकों, सिद्धों, गंधर्वों, विद्याधरों, चारणों, किन्देवों, किन्नरों, नागों, किमपुरुषों इत्यादि के विभिन्न रूप धारण किए। ये सब आगे संतान है। इस संतानों में देवता भी, असुर भी, मनुष्य भी, गुह्यक भी, सिद्ध भी, गंधर्व भी, विद्याधर भी, चारण भी, किन्नदेव, किन्नर, नाग, किमपुरुष, ये सब है। सभी विश्व जातियां, व्यापी जातियां तथा उनके अपने नेता तीनों गुणों से उत्पन्न विभिन्न स्वभाव तथा इच्छाएं लेकर प्रकट हुआ, इसलिए ब्रह्मांड में जीवों के विभिन्न लक्षणों के कारण न जाने कितने अनुष्ठान, मंत्र तथा फल है। तात्पर्य, यदि कोई जानने का इच्छुक है कि वेदों में पूजा तथा उन्नति की इतनी सारी विधियां क्यों रिकमेंड की गई, यदि कोई जानने का इच्छुक है कि वेदों में पूजा तथा उन्नति की इतनी सारी विधियां क्यों संस्तुति की गई, तो उसका उत्तर यहाँ पर मिलेगा। भृगु, मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलत तथा कृति, ये 7 इस ब्रह्मांड के पूर्वज और महान ब्रह्म ऋषि। कौन है? भृगु, मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह तथा कृत।
ये सब अलग अलग, ये सब किससे उत्पन्न हुए हैं? भृगु मुनि तथा ब्रह्मा के अन्य पुत्रों से, पूर्वजों से अनेक पुत्र उत्तराधिकारी उत्पन्न हुए थे। भृगु, मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलस्त, कृति, 7 इस ब्रह्मांड के पूर्वज हैं। यही इनसे ही सब कुछ उत्पन्न हुए, ये गोत्र इसी से आए हैं। किंदेव, इसमें जो किंदेव नाम आता है, 4 विद्यादर्शन, किंदेव एक प्रकार की मनुष्य जाति देवताओं की तरह थकान, पसीना तथा शरीर की गंध से पूर्णतः रहित होती है। उन्हें देखकर एक प्रश्न होता है, किम देवा, इसलिए उनका नाम, क्या ये देवता है क्या? वास्तव में ब्रह्मांड के किसी भी अन्य लोक में रहने वाले मानव, वास्तव में ये ब्रह्मांड के किसी अन्य लोक में रहने वाले मानव प्राणी। किन्नर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वे किंचित नर अर्थात थोड़ा सा मनुष्य की तरह है। किन्नरों के या तो मनुष्य का सिर होता है या मनुष्य शरीर, पर दोनों नहीं होते। इनके साथ अमनुष्य रूप भी मिला रहता है। किम पुरुष, मनुष्य जैसे होते आता है, प्रश्न किया जाता है कि पुरुष, किम पुरुष, क्या ये पुरुष है? वस्तुतः ये वानरों की जाति जो प्राय मनुष्य जैसे होते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर बताते हैं कि श्लोक में भगवान की नाना प्रकार की विस्मृति का वर्णन हुआ है। विभिन्न वैदिक मंत्र तथा अनुष्ठान ब्रह्मांड भर के बुद्धिमान जीवों की विभिन्न जातियों के निमित्त है, कि तो वैदिक आदेशों की प्रचुर उत्पत्ति केवल भौतिक माया की द्योतक है, और इनसे चरम लक्ष्य की विविधता का पता नहीं लगता। अनेक वैदिक आदेशों का एक परम उद्देश्य है, वह है भगवान को जानना और उनसे प्रेम करना। इस बात को स्वयं भगवान उद्धव से जोड़ देकर कहते हैं। एवं प्रकृति वैचित्र्यात् भिद्यन्ते मतः नृणाम् पारंपरेण केशांचित पाषण्ड मतः परे। इस तरह मनुष्य के बीच नाना प्रकार की इच्छाओं तथा स्वभाव के कारण जीवन के अनेक अनेक आस्तिक दर्शन है, जो प्रथा, रीति रिवाज तथा परंपरा द्वारा हस्तांतरित होते रहते हैं। ऐसे भी शिक्षक हैं जो सीधे सीधे नास्तिक दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। तात्पर्य, केशांचित जो है संसार के विभिन्न भागों के उन लोगों का द्योतक है जो वैदिक निष्कर्ष से अनजाने, केशांचित, और अनेक अवैध तथा व्यर्थ के दर्शन करते हैं। पाखंडतः मुंह उनका सूचक है जो वैदिक निष्कर्ष के विरोधी हैं। श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर ने एक अत्यंत रोचक उदाहरण दिया है, जो इस प्रकार है। गंगा जल सदैव शुद्ध तथा अत्यंत मीठा होता है, किंतु गंगा नदी के तट पर अनेक विषैले वृक्ष होते हैं, जिनकी जड़ें मिट्टी से गंगा जल को सोख कर उसे विषैले फन उत्पन्न करने के काम आती है। गंगा नदी के पानी विषैले उन विषैले वृक्षों की जड़ें मिट्टी से गंगा जल को सोख कर उस विषैले फल उत्पन्न के काम आ जाती है। इस तरह जो नास्तिक या आसुरी हैं, वैदिक ज्ञान से अपने जुड़ाव का उपयोग नास्तिक या भौतिकवादी दर्शन के विषैले फल उत्पन्न करने में करते हैं। मन माया मोहिधीय पुरुषा पुरुष ऋषभ श्रेय वदंती अनेकंतम यथा कर्म यथा रुचि। मन माया मोहिता धीय पुरुषा पुरुष ऋषभ श्रेय वदंती अनेकंतम यथा कर्म यथा रुचि। है पुरुष श्रेष्ठ, मनुष्यों की बुद्धि मेरी माया से मोहग्रस्त हो जाती है, अतः वे अपने कर्मों तथा अपनी रुचियों के अनुसार मनुष्यों के लिए जो वास्तव में शुभ है उसके विषय में असंख्य प्रकार से बोलते हैं। तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मनुष्य की बुद्धि मेरी माया से मोहग्रस्त हो जाती है, अतः वे अपने कर्म तथा अपनी रुचियों के अनुसार मनुष्यों के लिए जो वास्तव में शुभ है उसके विषय में ऐसे प्रकार से बोलते हैं।
तात्पर्य, जीव भगवान की तरह सर्वज्ञ नहीं होता है, अतः उसके कार्य तथा उसके आनंद पूर्ण सत्य का प्रतिनिधित्व नहीं करते। अपने अपने कर्मों तथा अपनी अपनी रुचियों के अनुसार ही मनुष्य दूसरे से कहता है कि उसके लिए क्या शुभ है। हर व्यक्ति सोचता है जो मेरे लिए शुभ है वही हर एक के लिए शुभ है। हर व्यक्ति सोचता है जो मेरे लिए शुभ है वही सबके लिए शुभ है। जीव भगवान की तरह सर्वज्ञ नहीं होता, अतः उसके कार्य तथा उसके आनंद पूर्ण सत्य का प्रतिनिधित्व नहीं करते। कोई भी जीव पूर्ण सत्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अपने अपने कर्मों के अनुसार यथा कर्म तथा अपनी रुचियों यथा रुचि के अनुसार ये मनुष्य दूसरे से कहता है उनके लिए क्या शुभ। हर व्यक्ति सोचता है जो मेरे लिए शुभ है वह हर किसी के लिए शुभ है। वस्तुतः भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करना और उस तरह अपने आनंद तथा ज्ञान को ठीक से अनुभव करना सबसे अच्छी बात है। परम सत्य के ज्ञान के बिना अनेक तथाकथित विद्वान जन सनक में आकर अन्य सन के लोगों को उपदेश देते हैं, जिन्हें वास्तविक जीवन के वास्तविक लक्ष्य का पूरा ज्ञान नहीं होता। आगे 10वें श्लोक में कहते हैं, धर्मम में के यशचन्ने कामम सत्यम दमम शमम अन्ये वदन्ति स्वार्थम वे ऐश्वर्य त्याग भोजनम केचित यज्ञम तपः दानम व्रतानि नियमानि यमान। कुछ लोग कहते हैं पुण्य कर्म करके सुखी बना जा सकता है। अन्य लोग कहते हैं सुख को यश, इंद्रिय तृप्ति, सच्चाई, आत्मसंयम, शांति, स्वभाव, राजनीति का प्रभाव, ऐश्वर्य, संन्यास, भोग, यज्ञ, तपस्या, दान, व्रत, नियमित कृत्य, कठोर शासन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं पुण्य कर्म करके सुखी बना जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं सुख को यश, इंद्रिय तृप्ति, सच्चाई, आत्मसंयम, शांति, स्वार्थ, राजनीति का प्रभाव, ऐश्वर्य, संन्यास, भोग, यज्ञ, तपस्या, दान, तत्व, नियमित कृत्य, कठोर अनुशासन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। हर विधि के अपने अपने समर्थक। तात्पर्य, धर्मम एक है उन नास्तिक दर्शनों का द्योतक है जिन्हें कर्म मीमांसक कहते हैं, जो ये कहते हैं कि हमें ईश्वर के धाम में विषय में चिंता करने में समय नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि किसी ने न तो उसे देखा है न ही कोई वहां से लौटा है। प्रत्युत्तर उसे कुशलता पूर्वक कर्म के नियमों को उपयोग में लाना चाहिए और सकाम कर्मों को इस प्रकार करना चाहिए जिससे भली बातें स्थित रहे। यश के बारे में कहा जाता है कि जब तक मनुष्य के यश का गायन पुण्य लोकों में नहीं होता तब तक वह स्वर्ग में हजारों वर्षों तक रह सकता है। कामम, काम सूत्र तथा यौन सुख के बारे में शिक्षा देने के लिए वाले लाखों आधुनिक पुस्तकों को बताता है। कुछ लोग कहते हैं कि जीवन का सर्वोच्च गुण ईमानदारी, अन्य लोग आत्मसंयम, मन शांति इत्यादि को बताते हैं। हर दृष्टिकोण के समर्थक तथा शास्त्र हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कानून व्यवस्था तथा नैतिकता ही सर्वोच्च अच्छाई है, जबकि अन्य लोग प्रस्ताव रखते हैं कि राजनीतिक प्रभाव मनुष्य का असली स्वार्थ है।
कुछ लोग कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि जरूरतमंद को अपनी भौतिक संपत्ति दे दे, और कुछ कहते हैं जहां तक संभव हो सके इस जीवन का उपभोग इस जीवन का भोग किया जाए, तथा अन्य लोग नित्य कर्म, अनुशासिक व्रत, तपस्या इत्यादि की संस्तुति करते हैं। आगे श्लोक में 11वें श्लोक में आदि अंतवंते वैशाम लोका कर्म विनिर्मिता दुख उदरका तमानिष्ठ क्षुद्रा मंदा सुचारपिता। अभी मैंने जिन सारे पुरुषों का उल्लेख किया वे अपने अपने भौतिक कर्म के क्षणिक फल प्राप्त करते हैं, और निसंदेह वे जिन नगण्य तथा दुखमय स्थिति को प्राप्त करते हैं उनमें भावी दुख मिलता है और वह ज्ञान पर आधारित है। ये सब जिन सारे पुरुषों का उल्लेख किया, जो जो लोग की फॉलो करते हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं पुण्य कर्म करके सुखी बना जा सकता है, कुछ लोग बोलते हैं सुख को यश, इंद्रिय तृप्ति, सच्चाई, आत्म संयम, शांति, स्वार्थ इससे प्राप्त, कोई बोलता है स्वार्थ से प्राप्त किया जा सकता है, कोई बोलता है राजनीतिक प्रभाव। अभी तक मैंने जिन सारे पुरुषों का उल्लेख किया वे अपने अपने भौतिक कर्मों के क्षणिक फल प्राप्त करते हैं, निसंदेह वे जिन नगण्य तथा दुखमय स्थिति को प्राप्त करते हैं उनसे भावी दुख मिलता है और वह ज्ञान पर आधारित है। अपने कर्म कोलों का भोग करते हुए भी ऐसे व्यक्ति शोक से पूरित हो जाते हैं। जो लोग क्षणिक भौतिक वस्तुओं को परम सत्य मानकर हथियाते हैं, जो लोग क्षणिक भौतिक वस्तुओं को परम सत्य मानकर हथियाते हैं, क्षणिक भौतिक वस्तुओं को परम सत्य मान लेते हैं और उसी को हथियाते हैं, उन्हें कोई भी स्वयं उनके अतिरिक्त बुद्धिमान नहीं मानता। ऐसे मूर्ख लोग सदैव चिंता से घेरे रहते हैं, क्योंकि प्रकृति के नियमों द्वारा उनके कर्म फल अनिश्चित या अपेक्षित विधियों से रूपांतरित होते हैं। वैदिक कर्म कांडों का कर्ता स्वर्गलोक जा सकता है, किंतु नास्तिक तो नरक का भागी बनता है। संसार का पूरा दृश्य अरोचक तथा मंद होता है। भौतिक जगत में असली प्रगति नहीं की जा सकती, इसलिए मनुष्य को कृष्ण भावना मत ग्रहण करना चाहिए और भगवत धाम जाने के लिए अपने को तैयार करना चाहिए। मयि अर्पितात्मना सभ्य मयि अर्पितात्मना सभ्य निरपेक्ष सर्वतः मयि अर्पितात्मना सभ्य निरपेक्ष सर्वतः मयात्मना सुखम यत् यत् मयात्मना सुखम यत् तत् कुतः स्यात् विषयात्मनाम्। हे उद्वान उद्भव, जो लोग समस्त इच्छाएं त्याग कर जो समस्त इच्छाएं त्याग कर अपनी चेतना मुझ में स्थिर करते हैं,
मेरे साथ उस सुख का में हिस्सा बटाते हैं। जो लोग समस्त भौतिक इच्छाएं त्याग कर अपनी चेतना मुझ में स्थिर करते हैं, वे मेरे साथ उस सुख में हिस्सा बटाते हैं जिसे इंद्रिय तृप्ति में संलग्न मनुष्य के द्वारा संभव तथा अनुभव नहीं किया जा सकता। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो भौतिक इच्छाएं त्याग कर अपनी चेतना मुझ में स्थिर रखते हैं, मैं अपना आनंद सारा उनके साथ बांटता हूँ। ये आनंद उन लोगों के द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता जो इंद्रिय तृप्ति में रहते हैं। तात्पर्य श्लोक में वैदिक ज्ञान का वास्तविक तात्पर्य बतलाया गया है। विषय आत्म नाम के अंतर्गत मन की भौतिक शांति, आत्म संयम तथा काल्पनिक दर्शन का अनुशीलन करने वाले सम्मिलित हैं। किंतु ऐसे लोग सत्व गुण को प्राप्त कर लेने पर भी सिद्धि नहीं पाते, क्योंकि सत्व गुण भौतिक होने से माया का अंश, जैसा कि नारद मुनि कहते हैं, किम्मा योगेन सांख्येन न्यास स्वाध्यायरोप्य किम्मा श्रेयोभिरन्यश्चेन यत्रात्म प्रदो हरि। भगवान अपने आप को योग, शुष्क दर्शक, वैराग्य, वेदाध्ययन करने वाले को भी सौंपने को तैयार नहीं होते। भगवान अपने आप को योग, शुष्क दर्शन, वैराग्य या वेदाध्ययन करने वाले को भी सौंपने को तैयार नहीं होते। दरअसल कोई भी तथाकथित भौतिक मंगलकारी विधि भगवान को प्रकट करने के लिए लालयित नहीं कर सकती। इस संसार की कोई भी मंगलकारी विधि, शुभ करने वाली विधि भगवान को प्रकट करने के लिए लालयित नहीं कर सकती। सीधा स्वामी के अनुसार कोई व्यक्ति अपने आध्यात्मिक शरीर से भगवान के परम दिव्य स्वरूप का सानिध्य प्राप्त करके इस श्लोक में कहे गए सुख भोग सकता है। कोई व्यक्ति अपने परम आध्यात्मिक शरीर से भगवान के परम दिव्य स्वरूप का सानिध्य प्राप्त करके श्लोक में कहे गए सुख भोगता है। भगवान का दिव्य स्वरूप अनंत है और अद्भुत गुणों से भरा पड़ा है, और भगवान के साथ रहने का सुख असीम है। दुर्भाग्यवश भौतिकतावादी लोग संभव तथा ऐसे सुख की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वे भगवान से प्रेम करने की ओर रंच भर भी उन्मुख नहीं होते। भौतिकतावादी लोग संभव तथा ऐसे सुख की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वे भगवान से प्रेम करने की रंच भर भी उन्मुख नहीं होते। अकिंचनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः मया संतुष्ट मनः सर्वा सुखमय दिशा। जो इस जगत में कुछ भी कामना नहीं करता, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में करके शांति प्राप्त कर ली है, जिसकी चेतना सभी परिस्थितियों में एक सी रहती है तथा जिसका मन मुझ में पूर्णतः तुष्ट रहता है, वो जहां कहीं भी जाता है उसे सुख ही सुख मिलता है। तात्पर्य, जो भक्त निरंतर भगवान कृष्ण का ध्यान करता है, उसे भगवान की लीलाओं में दिव्य ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा सुगंध का अनुभव होता है। ये दिव्य अनुभूतियां निश्चय उस व्यक्ति पर भगवान कृष्ण की अहेतु की कृपा से उत्पन्न होती है। जो भक्त निरंतर भगवान कृष्ण का ध्यान करता है, उसे भगवान की लीलाओं में दिव्य ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा सुगंध का अनुभव होता है, और दिव्य अनुभूतियां निश्चय उस व्यक्ति पर भगवान कृष्ण की अहेतु की कृपा से उत्पन्न होती है। जिसने मन उनका उसका मन जिसने उस जिनसे उसका मन तथा इंद्रियां पूर्णतः संतुष्ट रहते हैं।
ऐसा व्यक्ति जहां पे भी जाता है उसे सुख ही सुख मिलता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार ये उस धनी व्यक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जो यात्रा के दौरान जहां पर भी ठहरता है विलासमय जीवन बिताता है। इसी तरह जिस व्यक्ति में कृष्ण भावना मृत उत्पन्न हो जाती है वो कभी भी सुख से वंचित नहीं होता, क्योंकि भगवान कृष्ण सर्वव्यापी। किंचन शब्द इस जगत की तथाकथित भोग्य वस्तु का सूचक है। अकिंचन व्यक्ति ठीक से जानता है कि इंद्रिय तत्व की केवल माया की चमक है, अतः ऐसा व्यक्ति दांत से शांत से तथा संतुष्ट मन से होता है। आगे भगवान बोलते हैं, न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र दृश्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनः भवम वा मय्यर्पितात्मेच्छित मत विनान्यता। जिसने अपनी चेतना मुझ में स्थिर रख कर ली है। न पारमेष्ठ्यम न महेंद्रिष्यणम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा मैं अर्पितम अच्छित मई अर्पितात्मचित मत बिना अन्यथा। जिसने अपनी चेतना मुझ में स्थिर रखी है वह न तो ब्रह्मा या इंद्र के पद या उनके धाम की कामना करता है, न इस पृथ्वी के साम्राज्य की, न निम्न लोकों की सर्वश्रेष्ठता की, न योग की आठ सिद्धियों की, न जन्म मृत्यु की से मोक्ष की कामना करता है। ऐसा व्यक्ति एकमात्र मेरी कामना करता है। न पारमेष्ठ्यम न महेंद्रिक्षणम न सार्वभौमम न सदाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा मयि अर्पित मत विनान्यता। जिसने अपनी चेतना मुझ में स्थिर कर ली है वो न तो ब्रह्मा या इंद्र के पद या उनके धाम की कामना करता है, न इस पृथ्वी के साम्राज्य की, न निम्नलोकों की सर्वश्रेष्ठता की, न योग की आठ सिद्धियों की, न जन्म मृत्यु से मोक्ष की कामना करता है। ऐसा व्यक्ति एकमात्र मेरी कामना करता है। इस श्लोक में किंचन शुद्ध भक्ति के पद का वर्णन हुआ है। श्री प्रियव्रत महाराज ऐसे महान भक्ति के उदाहरण हैं जो सार्वभौम सत्ता में तनिक भी रुचि नहीं रखते, क्योंकि उनका पूर्ण प्रेम पूर्णता भगवान के चरण कमलों में लीन था। शुद्ध भगवत भक्त के लिए बड़ा से बड़ा भौतिक भोग भी तुच्छ तथा व्यर्थ प्रतीत होता है। न तथा में प्रियतम आत्म योनि शंकर न च संकर्षणो न श्री नैवात्म च यथा भगवान। हे उद्धव, न तो ब्रह्मा शिव शंकरशन लक्ष्मी जी, नहीं मेरी आत्मा ही मुझे इतने प्रिय जितने कि तुम हो। पिछले श्लोकों में भगवान ने अपने प्रति शुद्ध भक्तों के शुद्ध प्रेम का वर्णन किया है। अब वे अपने भक्तों के प्रति अपने प्रेम का वर्णन करते हैं। आत्म योनि का अर्थ है ब्रह्मा, जो कि सीधे भगवान के शरीर से उत्पन्न है। शिव जी निरंतर भगवान कृष्ण का ध्यान करते रहते हैं, कृष्ण को परमानंद प्रदान करते हैं। शिव जी जो है निरंतर भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं और कृष्ण को परमानंद प्रदान करते हैं। और शंकर जी बलराम तो कृष्ण लीला में उनके भाई हैं। लक्ष्मी जी उनकी पत्नी है। आत्मा शब्द यहाँ पर अर्च विग्रह रूप में स्वयं भगवान का सूचक है। इनमें से कोई भी व्यक्ति यहाँ तक कि भगवान की आत्मा भी भगवान को उतना प्रिय नहीं है जितना कि उनका शुद्ध भक्त होता है। जो भगवान के अकिंचन भक्त हैं, श्री माधवाचार्य ने वैदिक वाक्य में से एक दृष्टांत प्रस्तुत किया है, जिसमें एक व्यक्ति भिखारी को दान देने के लिए अपने तथा अपने बच्चों के हित की उपेक्षा कर देता है। उसी तरह भगवान उस असहाय भक्त को वरीयता प्रदान करते हैं जो उनकी कृपा पर निर्भर करता है। भगवान की कृपा करने प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है उनके प्रति अहेतुक प्रेम, और भगवान उन भक्तों की और प्रेम में विशेष उन्मुख रहते हैं जो उन पर सर्वाधिक आश्रित है। जिस प्रकार की माता पिता अपने असहाय बच्चों की चिंता आत्मनिर्भर बच्चों की अपेक्षा अधिक करते हैं,
अतः यदि किसी में किसी भौतिक गुण का अभाव भी हो तो उसे निस्वार्थ भाव से भगवान पर ही निर्भर रहना चाहिए। इसलिए इससे उसके जीवन की सर्वोच्च सिद्धि अवश्य में प्राप्त होगी। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजामि अहम नित्यम कुये इति अंग्रहेणुभिः। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजामि अहम नित्यम कुये इति अंग्रहेणुभिः। मैं अपने भक्तों के चरण कमलों की धूल से अपने भीतर स्थित भौतिक जगत को शुद्ध बनाना चाहता हूँ। भगवान बोलते हैं मैं अपने भक्तों के चरण कमलों की धूल से अपने भीतर स्थित भौतिक जगतों को शुद्ध बनाना चाहता हूँ। सारे ब्रह्मांड जगत तो भगवान के अंदर है। मैं अपने भक्तों की चरण कमल की धूल से अपने भीतर स्थित भौतिक जगत को शुद्ध बनाना चाहता हूँ। इसलिए मैं सदैव अपने शुद्ध भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करता हूँ, जो निजी इच्छाओं से रहित हैं और जो मेरी लीलाओं के विचार में मग्न रहते हैं, शांत है, शत्रु भाव से रहित है तथा सर्वत्र संभाव रखते हैं। मैं अपने भक्तों के चरण कमलों की धूल से अपने भीतर स्थित भौतिक जगत को शुद्ध बनाना चाहता हूँ। इसलिए मैं सदैव अपने उन शुद्ध भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करता हूँ, जो निजी इच्छाओं से रहित हैं, जो मेरी लीलाओं के विचार में मग्न रहते हैं, शांत है, शत्रु भाव से रहित है तथा सर्वत्र संभाव रखते हैं। जिस तरह भक्तगण सदैव भगवान कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं, उसी तरह भगवान कृष्ण अपने भक्तों के भक्त होने के कारण उनके भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं। भगवान का शुद्ध सेवक सदैव भगवान की लीलाओं का ध्यान करता है और ये सोचता रहता है कि उसके उद्देश्य में किस तरह सहायता पहुंची जाए। सारे ब्रह्मांड श्री कृष्ण के शरीर के भीतर स्थित है, जैसा कि उन्होंने अर्जुन, माता यशोदा तथा अन्यों को प्रदर्शित किया। चूंकि कृष्ण भगवान है, अतः उनमें से किसी प्रकार के कल्मश होने का प्रश्न नहीं उठता। फिर भी भगवान अपने शुद्ध भक्तों के चरण कमलों की धूल लेकर अपने भीतर स्थित ब्रह्मांडों को शुद्ध करना चाहते हैं। जिस तरह भक्तगण सदैव भगवान कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं, उसी तरह भगवान कृष्ण अपने भक्तों के भक्त होने के कारण उन भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं। भगवान का शुद्ध सेवक सदैव भगवान की लीलाओं का ध्यान करता है, सोचता रहता है कि उनके उद्देश्य में किस तरह सहायता पहुंचाई जाए। सारे ब्रह्मांड शरीर श्री कृष्ण के शरीर के भीतर स्थित है, जैसा कि उन्होंने अर्जुन, माता यशोदा तथा अन्यों को प्रदर्शित किया। क्योंकि कृष्ण भगवान है, अतः उनमें से किसी प्रकार का कल्मश होने का प्रश्न नहीं उठता। फिर भी भगवान अपने शुद्ध भक्तों के चरण कमलों की धूल लेकर अपने भीतर स्थित ब्रह्मांडों को शुद्ध करना चाहते। भक्तों के चरण कमल की धूल लिए बिना शुद्ध भक्ति में लग पाना संभव नहीं, और शुद्ध भक्ति के बिना दिव्य आनंद का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता। भगवान कृष्ण ने सोचा, मैंने एक कठोर नियम बना रखा है कि कोई भी व्यक्ति मेरे भक्तों के चरण कमलों की धूल से प्राप्त भक्ति के द्वारा ही मेरे दिव्य आनंद का भोग कर सकता है। क्योंकि मैं भी अपने आनंद का अनुभव करता हूं, इसलिए मैं आदर्श विधि का पालन करूंगा और अपने भक्तों के चरण कमलों की धूल ग्रहण करूंगा। भगवान बोल रहे हैं कि मैंने ये कठोर नियम बना रखा है कि कोई भी व्यक्ति मेरे भक्त के चरण कमलों की धूल से प्राप्त भक्ति के द्वारा ही मेरे दिव्य आनंद का भोग कर सकता है। तो चूंकि मैं भी दिव्य आनंद अनुभव करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने भी ये किया कि मैं भी भक्तों के चरण कमलों की धूल ग्रहण करूंगा। श्रील मध्वाचार्य इंगित करते हैं कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण उन्हें शुद्ध बनाने के लिए करते हैं। जब भगवान अपने भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं तो वायु भगवान की चरण धूलि को उनके भक्तों के सामने उड़ाकर ले जाती है और वे इस दिव्य धूल का स्पर्श पाकर शुद्ध बन जाते हैं।
जब भगवान अपने भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं तो वायु भगवान के चरण कमलों की धूलि को उनके भक्तों के सामने उड़ा कर ले जाती है और वे इस दिव्य धूल का स्पर्श पाकर शुद्ध बन जाते हैं। किसी को मूर्खतावश भगवान की इन दिव्य लीलाओं के विषय में तर्क नहीं करना चाहिए। यह तो भगवान तथा उनके भक्तों के मध्य प्रेम का प्रश्न। आगे 17वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, निष्कंचनादमयी अनुराक्त चेतसः शांता महांत अखिल जीव वत्सला कामे अनालब्धजुषन्ति ते यत्नेर्पेक्ष्यं न विदुः सुखम। जो निजी तृप्ति की किसी निजी तृप्ति की इच्छा से रहित हैं, जिनके मन सदैव मुझ में अनुरक्त रहते हैं, जो शांत मिथ्याभिमान से रहित तथा समस्त जीवों पर दयालु हैं तथा जिनकी चेतना कभी भी इंद्रिय तृप्ति के अवसरों से प्रभावित नहीं रहती, ऐसे व्यक्ति मुझ में ऐसा सुख पाते हैं जिसे व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकते या जान में नहीं पाते, जिनमें भौतिक जगत से विरक्ति का भाव। तो जो लोग निजी तृप्ति की इच्छा से रहित हैं और जिनका मन सदैव मुझ में अनुरक्त, जो शांत मिथ्या अभिमान से रहित तथा समस्त जीवों पर दयालु हैं तथा जिनकी चेतना कभी भी इंद्रिय तृप्ति के अवसरों से प्रभावित नहीं होती, ऐसा व्यक्ति मुझ में ऐसा सुख पाते हैं जिसे वे व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाते या जान में नहीं पाते, जिनमें भौतिक जगत से विरक्ति का भाव। तात्पर्य, शुद्ध भक्त गण आनंद के आगार श्री कृष्ण की सेवा में सदैव दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। इस तरह वे भौतिक आनंद से पूरी तरह विरक्त होते हैं और मुक्ति की भी कामना नहीं करते। चूंकि अन्य सारे लोगों में कुछ न कुछ निजी इच्छा होती है, अतः वे ऐसे आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। शुद्ध भक्तिगण आनंद के आगार श्री कृष्ण की सेवा में सदैव दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। कृष्ण भक्त अन्यों को सदैव कृष्ण भावना भावित सुख देने की इच्छा करते हैं, इसलिए महांत या महान आत्माएं कहलाते हैं। भक्त द्वारा सेवा के दिए किए जाने के दौरान इंद्रिय तृप्ति के अनेक अवसर सामने आते हैं, किंतु शुद्ध भक्तों से आकर्षण नहीं होता और वो अपने उच्चतम दिव्य पद से नीचे नहीं गिरता। इस प्रकार से भगवान जो है उद्धव को ज्ञान दे रहे हैं, उत्तर से योग पद्धति का वर्णन कर रहे हैं। आज अभी समय होने जा रहा है तो हम इसमें यहीं पे विराम देते हैं। भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव को जो शिक्षाएं दी जा रही है, योग पद्धति का वर्णन बताया जा रहा है, इसमें यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। शिल प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।